किड्स, आपके मैथ्स में आज हम चैप्टर नंबर 4 समझेंगे, यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पेन की कीमत दी है 5 रुपीज़, पेंसिल की कीमत दी है 2 रुपीज़, रबड़ की कीमत है 1 रुपी, कॉपी की कीमत क्या है 6 रुपीज़, बॉक्स ऑफ अ चॉक मतलब चॉक का एक डब्बे की कीमत है 12 रुपीज़, स्लेट की कितनी है 15 रुपीज़। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक पेन पेंसिल ये सब चीज़ों का एक क्वांटिटी की कीमत इतनी है। अब पेन खरीद रहे हैं 8, तो कितनी कीमत हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हमको कितना पड़ जाएगा, तो हम 8 इंटू पेन का कितना है 5 है, ठीक है। तो हमें 8 5 सा 40, तो इतनी कीमत उसको देनी पड़ेगी हमको। सेम स्लेट का क्या हो जाएगा, स्लेट है 15 का, और 5 ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर लिख सकते हैं। सेम एज पेंसिल, पेंसिल 2 रुपीज़ का है और रबड़ कितने का है 1 रुपी का। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या हो जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बॉक्स ऑफ अ चॉक कितने का है 12 रुपीज़ का, और उसने 3 पैकेट्स लिए, तो यहाँ पे टोटल आपको अमाउंट मिल जाएगा और फिर आप इसको टोटल करके पैसे पेड कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, फिर उसको प्लस करके टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी में बनाना है। यूनिटरी मेथड का मतलब ही ये होता है कि हमें किसी भी चीज़ की कीमत निकालने का एक यूनिट कॉस्ट, मतलब एक चीज़ की कीमत कितनी है ना। और अगर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया, जैसे 40 रुपीज़ का पेन खरीदा, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 40 रुपीज़ में 5 पेन खरीदे हैं, तो एक पेन की कीमत कैसी होगी, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 5 से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8 पेन लिए हैं। तो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक चीज़ की कॉस्ट कितनी है, और हम वो कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड करके। अगर हमें ज़्यादा चीज़ की निकालनी है तो उसे मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेते हैं। इफ़ द रेट ऑफ 1 कॉपी इज़ 8 रुपीज़, एक कॉपी की कीमत कितनी है 8 रुपये, देन व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 6 कॉपीज़, तो 6 कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी। तो आपको एक कॉपी का रेट दिया है ₹8 और 6 कॉपी खरीदनी है, तो 6 कॉपी की कीमत क्या हो जाएगी 6 इंटू 8 कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 रुपीज़ आपको देना रहेगा, ठीक है। सेम आपको सेकेंड एक एग्जांपल और दिया है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 5 वॉचेस। अब 5 घड़ियों की कीमत क्या होगी जब एक की कीमत 350 रुपये है, 350 रुपीज़ है ना। तो 1 वॉच की कीमत कितनी हो गई 350 रुपीज़, तो 5 वॉचेस की कीमत क्या हो जाएगी ₹350 इंटू 5, तो योर आंसर विल बी ₹1750, ओके। तो यहाँ पे फिर से दिया गया है पेन की कीमत, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, तो आप इस तरीके से निकाल के बना सकते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का और सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 kg टमाटोज इज़ ₹60, है ना। आपको बताया जा रहा है कि 12 kg टमाटर के रेट क्या है 60 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टमाटो। अब 1 kg का रेट क्या हो जाएगा, कहाँ पे हमको मल्टीप्लाई यूज़ करना है, कहाँ पे हमको डिवाइड करना है। जब एक की कीमत दी हो और बहुत सारे की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब बहुत सारे की कीमत दी हो और एक की निकालनी हो तो हमें डिवाइड करना है। तो 12 kg टमाटोज इक्वल टू ₹60, देयर फोर 1 kg टमाटो इक्वल टू क्या करेंगे हम, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, फिर आंसर आपका निकल आएगा, ओके। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे है ना बता दिया है 5 रुपीज़ 1 kg का हुआ, ठीक है। तो 15 kg टमाटो का कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 15 कर देंगे, तो अगेन आपको आंसर मिल जाएगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स इज़ ₹642, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स। अब आपको क्या दिया है 6 चेयरों के रेट दिए हैं 642 और आपको 4 चेयर का निकालना है,
तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 6 चेयर का लिखना है। 6 चेयर्स कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ₹642। देयरफॉर 1 चेयर कॉस्ट, तो आपको 642 डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो जितना आंसर आएगा वो 1 चेयर का हो जाएगा कॉस्ट, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 चेयर का निकालना है। 4 इंटू आप जितना आया उसको निकाल लेंगे। 107 आ रहा है यहाँ पर, 107 इंटू 4 कर लेंगे तो आपका आंसर 428 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है आपको समझ में आया, जब आपको एक चीज़ की कीमत दी हुई है, कॉस्ट दिया है, एक का कॉस्ट दिया है और 8 का निकालना है, 8 का कॉस्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। आपको 8 का कॉस्ट दिया हुआ है और 1 का वो पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। क्लियर हो गया। ठीक है, 1 का निकालने पे आप 4 का, 5 का, जितने का भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो चलिए, आपके एक्सरसाइज में दिया है, इफ़ 1 kg ग्रेप्स आर अवेलेबल फॉर 35, 1 kg ग्रेप्स कितने का है, 35 रुपीज़ का। हाउ मच वुड 7 kg ग्रेप कॉस्ट। तो आप 1 kg का ₹35 दिया है, तो 7 kg इसका कितना होगा, 7 इंटू 35 कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल when 3 साइकिल कॉस्ट 6360। अब एक साइकिल की कीमत निकालनी है और 3 साइकिल की कीमत आपको दी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 साइकिल कॉस्ट ₹6360, देयरफॉर 1 साइकिल कॉस्ट 6360 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ अ लेबर चार्जेस ₹385 for 7 days work, what amount would be he take for 12 days। अब 7 दिन का इतना लेता है तो एक दिन का निकालो पहले। ठीक है, एक दिन का पहले आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आपका एक दिन का निकल आएगा। अब आपको 12 दिन का निकालना है, देयरफॉर 12 days इक्वल टू जितना आएगा उससे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12 दिन का कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, इफ़ 3 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹156, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। 3 लीटर का कॉस्ट इतना है, तो 8 लीटर का कितना होगा। अब आपको 3 लीटर का दिया हुआ है तो पहले 1 लीटर का निकालेंगे, कैसे, डिवाइड करके। ठीक है, देन आपका जो आंसर आएगा उससे 8 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। कहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करना है और कहाँ पे डिवाइड करना है, ये आप बना के दिखाएंगे कॉपी में। ओके।